आज के इस समारोह में सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री मांग सुनील शर्मा जी, लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रतीक शर्मा जी, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन जी, लेफ्टिनेंट जनरल सीजी मुरलीधरन जी, मेजर जनरल गिरिराज सिंह जी, मेजर जनरल संजय शर्मा जी, ब्रिगेडियर संजय मिश्रा जी, उधमपुर की डीसी, यहाँ के एसएसपी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, सभागार में उपस्थित सेना के सभी ऑफिसर्स, जवान, वीर नारी, यहाँ के सम्मानित नागरिकगण, भाइयों बहनों और मित्रों, रोशनी के दान के इस महाशिविर को मुझे लगता है होम डिलीवरी ऑफ रोशनी एट उधमपुर ही कहना होगा। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी बात शुरू करूं उसके पहले कुरुक्षेत्र का एक किस्सा मुझे ध्यान में आ रहा है। स्वधर्म को लेकर अर्जुन को मन में कई प्रकार की आशंका हुई थी। एक सवाल बार बार उसके मन में ये था कि स्वधर्म को समझकर अगर वो कर्म करेगा तो उसका लाभ उसे कैसे मिलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, अथ चेत्त्वमिमं धर्मय संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि स्वधर्म का मतलब है कि अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाना, और स्वधर्म के मूल अर्थ को जान कर के भी तुम अगर अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से पाप लगेगा और तुम एक योद्धा के रूप में भी अपना यश, मान, सम्मान और आदर सदैव के लिए खो दोगे। और इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया, सेवा धर्म परम गहनो योगिना मप्य गम्यः, यानी सेवा का जो धर्म है ये अत्यंत कठिन है, गहन है, और यहाँ तक कि योगियों के लिए भी यह अप्राप्य है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कठिन है, जो दुष्कर है, उसे भी सहज प्राप्त कर लेना भारत की बहादुर सेना का प्रमुख गुण है। सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि जब जब राष्ट्र को, समाज को शांति के दिनों में भारतीय सेना की आवश्यकता होती है, तब तब भारत की वीर सेना आगे बढ़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। कर्तव्यों और सेवा धर्म के पालन की उसी श्रृंखला में मैं मानता हूं कि 18 से 22 नवंबर तक नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में मेगा कैंप दृष्टि का आयोजन किया गया है। आज इस कैंप का समापन है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी, आरती सरीन जी, मुरलीधरन जी, संजय मिश्रा जी और इस आयोजन से जुड़े सभी बंधुओं और बहनों का मैं हृदय से आभार भी करना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूँ, जिन्होंने न सिर्फ इस कैंप के आयोजन की नींव रखी बल्कि बहुत ही सफलतापूर्वक उसे पूरा किया। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। एक रहस्य जरूर मैं उद्घाटित करना चाहता हूँ। ये 408 जो सर्जरी हुई है तो उनको रोशनी मिली है, तो मुझे भी रोशनी संजय मिश्रा ने ही दी थी आज से कई साल पहले, और मुझे नहीं
मैं जब से जम्मू कश्मीर हूँ कम से कम 20 से 25 लोगों को रोशनी मैंने दिलाई है इनके माध्यम से। अपनी सेवाओं के अलावा आप सबने सरलता, सहजता, सहृदयता और प्रोफेशनल उत्कृष्टता के कारण सेना के वेटरन्स, वीर नारी, उनके परिवार और सामान्य नागरिकों की जो सेवा की है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। हमारी संस्कृति में भी प्रार्थना की गई कि राष्ट्रीयम विजयम प्राप्य स्वधर्मणेव संस्थाप्य च राष्ट्रस्य च सामर्थ्य सर्वोपरिम करोतु वृषम, अर्थात स्वधर्म को समझकर अपने कर्तव्यों को निभाकर राष्ट्र की शक्ति को सर्वोच्च बनाने के लिए हम सबको समर्थ बनना चाहिए। कई वेटरन्स, उनकी फैमिली, सिविलियंस के विभिन्न प्रकार की सर्जरी की गई है। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल डॉक्टर्स की टीम ने राष्ट्र के सामर्थ्य में एक नई दृष्टि जोड़ने का काम किया है। समाज के उज्जवल भविष्य में आप सबका योगदान सराहनीय है। इस तरह के कैंप से दृष्टि संबंधी बीमारियों के बारे में स्वाभाविक रूप से जागरूकता और देखभाल के लिए भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी का इलाज अपनी आय के कारण, साधन न होने के कारण नहीं करा पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए वरदान है। आप सबके द्वारा किए जाने वाला यह पुण्य कार्य न सिर्फ ज़रूरतमंद की मदद करता है बल्कि उनकी गरिमा भी सुनिश्चित करता है। भारतीय सेना के और सेना के डॉक्टर्स के मानवतावादी आदर्शों का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है और राष्ट्र के सामने इसे आप सबने प्रस्तुत किया। मैं मानता हूं कि भारत की सेनाओं ने देश की रक्षा के साथ साथ समाज के सामने आई हर चुनौती और संघर्ष के समय भी सेवा के द्वारा अपनी कार्य क्षमता को सिद्ध करने का सदैव काम किया है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, ऑपरेशन महादेव हो या अभी हाल में विशेष रूप से जम्मू संभाग में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा, इन सभी कार्यों में सेना का प्रयास अत्यंत ही प्रशंसनीय रहा है। अपने साहस, शौर्य, देशभक्ति, धैर्य, आत्म बलिदान और अनुशासन के द्वारा हमारी सेनाओं ने कठिन से कठिन विपरीत परिस्थितियों में न सिर्फ सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की एकता को अपनी बहादुरी और दृढ़ निष्ठा से मजबूत बनाने का काम किया है। हमारे यहाँ तो कहा भी गया कि विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। जिस व्यक्ति ने अपनी वीरता और पराक्रम से सब कुछ प्राप्त किया है उसे ही सिंह की तरह जंगल का राजा बनने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। प्रमाण या राज्याभिषेक की आवश्यकता उसे नहीं होती है। ये उसके गुणों और शौर्य से ही सिद्ध होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आज भारत को उसके पराक्रम का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। भारत की बहादुर सेनाएं उनके शौर्य का प्रमाण हैं। अपने अतुलनीय शौर्य और आर्थिक शक्ति के बावजूद भारत हमेशा शांतिपूर्ण, सहअस्तित्व, आपसी सद्भाव और मित्रता जैसे मूल्यों को अपनाने वाला देश रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बगल में एक पड़ोसी है जो निरंतर हमारी शांति में खलल और हमारी तरक्की को रोकना चाहता है। अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐसे पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो देश भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में थे। ऐसे में आपको देश के सम्मान, सीमाओं की रक्षा और हमारी एकता, अखंडता के लिए सदैव चौकस रहना ही होगा। इस अवसर पर मैं एक दो छोटी बातों का और जिक्र करना चाहता हूँ। सेना के हर एक बहादुर जवान, ऑफिसर्स को अपने साहस, समर्पण और नेतृत्व जैसे मूल्यों के द्वारा समाज को निरंतर प्रेरित करते रहने की आवश्यकता है। यह कैंप अपने आप में ऐसे नेतृत्व का प्रमाण है जो समाज को प्रेरित करते हुए एक स्वस्थ समाज और राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। दूसरी बात, हमें अपने आसपास तेजी से बदलते हुए सुरक्षा परिवेश को
भी निरंतर ध्यान में रखना होगा। एक महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेदारी है जिसे आपने पहले भी पूरी तत्परता से निभाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी आप ऐसा जरूर करते रहेंगे। मेरी शुभकामना।